इन प्रश्नों का जवाब सोचते हुए ये कहानी हमें याद आती है। जब पूरी महाभारत रची जा चुकी थी, पूरी महाभारत खत्म हो गई, उसके बाद जो पांडव थे वो श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं और वो श्री कृष्ण को बोलते हैं कि ये पूरी महाभारत रची गई है, इतनी हिंसा हुई है और वो जो कर्मों का बंधन हुआ है, इतनी हिंसा जो हुई है, उससे हमें दुख होता है। तो हमने कुछ ऐसा समझा है और ऐसा हमने डिसाइड करा है कि अब उस कर्मों को काटने के लिए हमें तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। तो कुछ 160 से ज़्यादा उन्होंने तीर्थ स्थल डिसाइड करे कि हम इस स्थल पर जाएंगे, और साथ ही में श्री कृष्ण को भी कहा कि आप भी हमारे साथ चलिए। तो श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि मुझे तो अभी पूरा राजपाट है, बहुत काम होता है, तो अभी तो समय नहीं है तीर्थ यात्रा का, लेकिन मैं तुम्हें ये एक तुम्बी पकड़ा रहा हूँ। तुम्बी एक प्रकार का कद्दू होता है, तो एक छोटा कद्दू जो कड़वा टेस्ट करता है उसे तुम्बी कहा जाता है। तो श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि ये तुम्बी तुम रख लो, और जहाँ जहाँ तुम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो, जिस जिस तीर्थ स्थल पर तुम जाओगे, वहाँ वहाँ उस तुम्बी को भी लेके जाना। मैं समझ लूँगा कि मैंने अपनी पूरी यात्रा कर ली, मैं भी बिल्कुल शुद्ध हो गया जिस प्रकार तुम लोग होगे, बस इस तुम्बी को अपने साथ ज़रूर रखना। पांडवों ने बोला बिल्कुल सही बात है, बहुत काम भी होता है कृष्ण को, इतना बड़ा राजपाट है। तो उन्होंने कहा कि हम अब अपनी यात्रा पर जाते हैं, हमें अनुमति दीजिए। तो जहाँ जहाँ वो गए 160 तीर्थ स्थलों पर पांडव, अब वो खुद 2 डुबकी लगाएं, साथ में तुम्बी को 5 डुबकी लगवा दें कि कृष्ण जी ने कहा है कि ये तुम्बी को रखना साथ में। हर स्थल पर उन्होंने उस तुम्बी को पूर्ण अच्छे से दर्शन कराए और फिर वो वापस आ गए नगरी में, द्वारका नगरी में, और उन्होंने श्री कृष्ण से मिले। तब उन्होंने श्री कृष्ण को बोला कि ये लीजिए आपकी तुम्बी, और हमने बहुत अच्छे से सारे दर्शन कर लिए, तीर्थ यात्रा हमारी समाप्त हो गई है, और अब ऐसा लगता है कि वो कर्मों का बोझ भी हमारा उतर चुका है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है। उन्होंने वो जो तुम्बी थी उसके उन्होंने कुछ पीसेस करे और सभी पांडवों को बोला कि इतनी शुद्ध हो चुकी है तुम्बी, अब इसको तुम एक एक पीस खा लीजिए। तो जैसे ही पांडवों ने, क्योंकि वो कड़वी होती है, जैसे ही उसे मुंह में लिया वैसे ही थूक दिया। उन्होंने कहा ये तो बहुत कड़वास है, इसमें हम ऐसे कैसे खा ले इसे। तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जिस प्रकार ये तुम्बी जो है, इतने तीर्थ यात्रा करने के बाद भी, गंगा स्नान करने के बाद भी इस तुम्बी की कड़वास नहीं खत्म हुई, बिल्कुल उसी प्रकार से तुम्हारी जो आत्मा है उसकी शुद्धि इस तीर्थ यात्रा से नहीं हुई है। बहुत बड़ी बात है ये। अभी तक जो इंसान है उसे आप कुछ स्टेजेस के रूप में समझिए, ताकि हमें और क्लैरिटी आए कि इस ध्यान की पूर्ण यात्रा में हमें किस तरफ जाना है, और श्री कृष्ण जो थे वो क्या समझाना चाह रहे थे उन पांडवों को, कि वो जो तुम्बी है उसका जो नेचर है वो कड़वास, वो उसकी खत्म नहीं हो सकती है तीर्थ यात्रा से। आत्मा की शुद्धि नहीं हुई है तीर्थ यात्रा से, तो कैसे होगी आत्मा की शुद्धि, क्योंकि कर्म तो बन चुके हैं। पहली स्टेज कुछ इस प्रकार से समझिए कि ध्यान की यात्रा जब आप शुरू करेंगे तो पहली स्टेज होगी कि आपको अपनी फिजिकल बॉडी समझ में आने लगेगी। फिजिकल बॉडी का ज्ञान आपको आ गया है, कौन सा फूड खाना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशंस में स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखनी है या नहीं रखनी है, हेड अपना क्या नीचे रख सकते हैं या ऊपर ही रखना है। ये होती है हमारी पहली स्टेज। फिर आती है अगली स्टेज। इसकी अगली स्टेज में आपको भाव समझ में आएंगे, आपको इमोशंस की नॉलेज होने लगेगी। तीसरी स्टेज, इसी इमोशंस को और रिफाइन कर दिया जाए कि अब आप भाव को मैटर की फॉर्म में देख पाएंगे।
आप भाव को वाइब्रेशंस की फॉर्म में समझ पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि कैसे इमोशंस जो है, असल में जो फिजिकल बॉडी है वो चेली है इमोशंस की। ये आपको एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपके लिए बहुत ही नॉर्मल बात होगी। आपको क्या एक्सपीरियंस होगा, क्या अनुभव होगा कि आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो चेली है आपके इमोशंस की, भाव की, जो आज एपिजेनेटिक्स का विज्ञान है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ आपके जो भाव है, जो इमोशंस है, वो जो कंडीशंस जिनमें आप रह रहे हैं, वही आपकी पूरी बॉडी, फिजिकल बॉडी के बायो फंक्शनिंग को डिटरमाइन करती है। लेकिन अगर इसी स्थिति में कोई संत होगा तो उस संत का ध्यान सिर्फ इधर नहीं अटकेगा। कुछ ऐसे समझ लीजिए, बात यहां तक जाती है कि अगर एक संत को पंखे से उल्टा लटका दिया जाए, मान लीजिए कि संत को पंखे से उल्टा लटका दिया जाए और बोला जाए अब ध्यान करके दिखाओ जरा, तो अब आम इंसान होगा तो वो कहेगा अरे ऐसे कैसे, पंखे से उल्टा लटका दिया है, ये आम इंसान कहेगा। लेकिन जिस इंसान को फिजिकल बॉडी की नॉलेज है वो कहेगा नहीं, इसमें भी ध्यान किया जा सकता है, क्योंकि रक्त ध्यान की प्रक्रिया आपको आ चुकी होगी। तो संत के लिए वो कोई भी बड़ी बात नहीं है, वो उसमें भी ध्यान कर लेंगे। दूसरी स्टेज में अगर आप देखेंगे कि किसी बच्चे की माँ की मृत्यु हुई है, आपको वो दुख महसूस हुआ, वही संत अगर देखेगा कि हाँ उसकी खुद की माँ की मृत्यु हुई है, उसके लिए वो पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये जो तीसरी स्टेज है हमारी, आपके लिए वो पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर जो नॉलेज आपने डिराइव करी है वो पोल्स के रूप में, वो पोलर है। यहाँ पे अभी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। इससे ऊपर की स्थिति पर हमें जाना है। संत यहाँ नहीं रुकेंगे, वो कहेंगे किसी की माँ का देहांत हुआ, हाँ बिल्कुल, ये मनुष्य जन्म मिला है तो मृत्यु भी होगी। कोई भाव उत्पन्न नहीं हुआ है। इस स्पेक्ट्रम में अभी तक पोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। और यही जब आप इसी तीसरी स्टेज में और गहराई में जाएंगे कि कैसे इमोशंस के माध्यम से वो जो वाइब्रेशंस आप रिलीज कर रहे हैं, उससे कैसे आप पूरी बॉडी को हील करते हैं, यही टेक्निक्स इस्तेमाल करता है प्राणिक हीलिंग। उसमें यही इस्तेमाल किया जाता है कि कैसे अलग अलग जो चक्र है इंसान के, उनसे हम ऊर्जा ले पाएं, उनको हम क्लीन कर पाएं। यहाँ पे आपको चक्र की नॉलेज आ रही है। अभी ये तीसरी स्टेज है। अब ये जो चक्र है, इसमें आपको ऊर्जा का बहाव महसूस होगा, क्योंकि आपको अटेंशन शिफ्टिंग की एबिलिटी आ चुकी है, आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है। ये भी तीसरे स्तर की नॉलेज है। लेकिन कुछ समय बाद संत कहेंगे कि अभी यहाँ नहीं, इससे तो मुक्ति नहीं हो रही है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसके बाद हमें चाहिए आत्मा का ज्ञान। वो आत्मा का ज्ञान क्या है? लेकिन संत किस स्थिति पर होते हैं? एक्सट्रीम हंगर की स्टेट्स में भी ध्यान कर लेगा, चाहे उसे पानी ना मिले वो उसमें भी ध्यान कर लेगा। उन्हें आत्मा का ज्ञान होता है। वहां पर उनके लिए कुछ भी पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि सब कुछ सर्कुलर होता है, साइक्लिक होता है, सब कुछ साइक्लिक होता है। वो उस पूरे काल चक्र को देख पा रहे होते हैं, क्योंकि आपको समझ में आएगा जब आत्मज्ञान होगा कि केवल एक ऑब्जर्वर बचा हुआ है, कि ये शरीर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो कौन सा तत्व है जो खत्म ही नहीं होता? वो कौन सा तत्व है जो परमानेंस है? जब आप पॉजिटिव या नेगेटिव में चीजें देख, तब आपके लिए डुअलिटी है, तब आप डुअलिटी की स्टेट पर हैं। लेकिन जब आत्मा का ज्ञान आएगा, तब वो डुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। आत्मा के ज्ञान से भी ऊपर जाएगा वो स्थिति जो परमात्मा की है। परमात्मा की स्थिति पर जब हम जाएंगे तो वहां पे जाती है ये बात कि ज्ञान ही बंधन है। वहां पर ज्ञान छोड़ना होता है।